जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 के उस विशेष समय की, जहां ग्रहों की चाल आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का संकेत दे रही है। यह समय बाहर से सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन ग्रहों की सूक्ष्म चाल यह बता रही है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न भाव की, जहां इस समय शुक्र ग्रह विराजमान है। ज्योतिष में शुक्र को सुख, संपत्ति, वैभव, सुंदरता और भौतिक सुख साधनों का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। इस समय लोग आपकी बातों, आपकी वाणी और आपके व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक दिखाई देगी। यह योग संकेत दे रहा है कि इस सप्ताह आपको धन, संपत्ति या किसी बड़े लाभ का अवसर मिल सकता है। यदि लंबे समय से संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा था, तो उसमें आपके पक्ष में सुलझने के योग बन रहे हैं। साथ ही यह समय आपको सुख सुविधाओं या किसी बड़े निवेश की ओर भी प्रेरित कर सकता है। अब बात करते हैं आपके द्वादश भाव यानी 12वें घर की, जहां इस समय सूर्य, मंगल और शनि एक साथ विराजमान है। ज्योतिष में 12वां भाव खर्च, विदेश, अस्पताल और मानसिक दबाव का स्थान माना जाता है। जहां सूर्य और मंगल जैसे तेजस्वी ग्रह आपको कर्म करने की जबरदस्त ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव की उपस्थिति के कारण हर कार्य में थोड़ा विलंब, देरी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपकी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, तब वही कार्य जो अब तक रुक रहे थे, जो बनते बनते बिगड़ रहे थे या जिनमें निर्णय लेना कठिन हो रहा था, अचानक उनमें गति आने लगेगी। सूर्य की ऊर्जा आपके कर्म क्षेत्र को प्रकाशित करेगी और आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति और कार्य करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए 14 अप्रैल के बाद उन्नति, प्रशंसा और पद वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, जो इस गोचर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। तीसरे भाव में बृहस्पति का होना आपको साहस, आत्मविश्वास और निडरता प्रदान कर रहा है। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली होगी। जो लोग मार्केटिंग, लेखन, मीडिया, शिक्षा या सलाहकारी क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी सुधार आएगा और वे भी आपकी सफलता में सहायक बनेंगे। लेकिन बृहस्पति की सबसे बड़ी शक्ति उनकी दृष्टियों में छिपी होती है। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो विवाह और साझेदारी का भाव माना जाता है। इस दृष्टि के कारण जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में विवाह के अत्यंत अच्छे योग बन रहे हैं, और जो लोग विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ेगी। यह भाव व्यापारिक साझेदारी का भी होता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय
जबरदस्त लाभ और बड़े व्यापारिक अनुबंध दिला सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव भी बढ़ सकता है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि अब तक आप जो मेहनत कर रहे थे, जिसका परिणाम बहुत कम मिल रहा था, अब वही मेहनत भाग्य के सहयोग से फल देने लगेगी। भाग्य आपका साथ देगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। साथ ही पिता और गुरुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लाभ भाव यानी 11वें घर पर पड़ रही है, जहां पहले से राहु और बुध विराजमान है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग बना रहा है। इस योग के कारण आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। धन आने के नए स्रोत खुलेंगे और अचानक बड़े आर्थिक लाभ के योग भी बन सकते हैं। कभी कभी राहु ऐसा लाभ भी दिला देते हैं कि जिसकी व्यक्ति ने कल्पना तक नहीं की होती। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव में केतु जी विराजमान है। केतु मन को भटकाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इस समय छात्रों का मन पढ़ाई में पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाएगा। कभी लगेगा यह करें, कभी लगेगा कुछ और करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शांत मन से और स्वयं सोचकर निर्णय लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। 12वें भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण स्वास्थ्य पर इस समय खर्च बढ़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। यात्रा करते समय सावधानी रखें और बाहर का भोजन कम करें। अब अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं और घी का दीपक जलाएं। और शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होंगे और जीवन में सफलता के मार्ग खुलने लगेंगे। मेष राशि वालों के लिए यह समय संकेत दे रहा है कि संघर्ष के बाद आने वाली बड़ी सफलता का अगर आप धैर्य और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।